मसीह में मेरे प्रियो, आप सबों को वॉइस ऑफ जीसस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्रियो, हम आज देखते हैं कि संसार में पति पत्नी के मध्य दरार उत्पन्न होने के कारण या रिश्ता टूटने का कारण कई प्रकार का हो सकता है, लेकिन यह भी एक प्रमुख कारण है कि पति या पत्नी अपने अपने कर्तव्यों को भली भांति निर्वहन नहीं करने के कारण ये रिश्ते में दरार होता है, रिश्ता टूटता है, पति पत्नी आपस में तलाक लेते हैं। मसीह में मेरे प्रियो, दोनों को, पति या पत्नी दोनों को ही अपने कर्तव्यों का अच्छी समझ जब तक नहीं होगा तब तक रिश्ते में दरार होंगे, तलाक होंगे और रिश्ते टूटेंगे। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से एक आदर्श पत्नी का कर्तव्य क्या है, हम पवित्र वचन के द्वारा हम सीखेंगे। लेकिन हम सीखने से पूर्व आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी, सामर्थ्य, जीवित, महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आपने पुनः हमें एक ऐसा सुंदर अवसर दिया, सुंदर समय दिया कि प्रभु जी हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं। प्रभु जी आप अपने पवित्र आत्मा का समझ, पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें दे, मुझे अपने आत्मा के द्वारा परिपोषित कर प्रभु, ताकि हर एक वचन प्रभु मेरी मुख से निकले परंतु वह मेरा ना हो, परंतु पिता परमेश्वर आपकी आत्मा की अगुवाई में कहा गया वचन होने पाए। मेरे पिता, जितने भी सुनने हारे लोग हैं, हर एक लोगों की आत्मा को अगुवाई कर, सचमुच पिता वे आत्मा से भर कर प्रभु हर एक वचनों को जो आप सिखाना चाहते हैं मेरे प्रभु, उस वचन के द्वारा समझने पाए। और जितने भी रिश्ते टूटते हैं प्रभु पति पत्नी के मध्य, वे रिश्ता टूटने से बच जाए प्रभु जी, क्योंकि आपने पति पत्नी के रूप में जब आप एक दूसरों को पवित्र बंधन में बांधते हैं मेरे खुदावंद, तब वे एक तन हो जाते हैं और सचमुच पिता वे जीवन भर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले होने पाए और आपकी स्तुति और बड़ाई करने वाले होने पाए। प्रभु जी इस समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी अगुवाई कर, छोटी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। तो मसीह में मेरे प्रियो, पुनः आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम ड्यूटीज ऑफ एन आइडियल वाइफ विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। आदर्श पत्नी का कर्तव्य के विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। आइए हम विषय पर चलें। तो पहला कर्तव्य एक आदर्श पत्नी का क्या होना चाहिए? तो पहला कर्तव्य है कि एक आदर्श पत्नी प्रेम रखें। आदर्श पत्नी प्रेम रखें। वचन हमें क्या सिखाता है? तीतुस अध्याय 2 उसका 4 वचन, अपने पति और बच्चों से प्रीति रखें। एक आदर्श पत्नी को चाहिए कि वह अपने पति और बच्चों से प्रेम रखें। केवल पति और बच्चों से ही नहीं, परंतु अपने परिवार के माता पिता, सास ससुर और जितने भी रिश्तेदार हैं या फिर अपने पड़ोसी हैं, सभी को एक आदर्श पत्नी होने के नाते उसे प्रेम करने की आवश्यकता है। क्यों प्रेम रखना है? क्यों प्रेम रखना है? बोलेंगे लोग कि क्यों प्रेम रखें हम दूसरों से? परमेश्वर का वचन पहला पत्रस अध्याय 4 उसका 8 में कहता है, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखें। सब बातों में, संसार की सब बातों में श्रेष्ठ बात यह है कि वे एक दूसरे से प्रेम रखें। क्यों? क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। कारण यही है कि प्रेम जो है एक दूसरों के सामने किया गया अनेक पापों को, अनेक अपराधों को, अनेक बुराइयों को प्रेम जो है ढांप देता है। इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम अपने रिश्तेदारों को, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने परिवार के अन्य जनों को प्रेम करने की आवश्यकता है। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। मसीह में मेरे प्रियो, और दूसरा कर्तव्य है एक आदर्श पत्नी का, दूसरा कर्तव्य है पति का आदर करें।
पति का आदर करें। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री वचन अध्याय 5 उसका 33 वर्ष हमें सिखाता है, तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखें। पहली बात जो वचन हमें बताता है कि पति के लिए है कि तुम में से हर एक व्यक्ति, हर एक विवाहित पुरुष अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे। जैसा वह दूसरों से चाहता है वैसा ही वो अपनी पत्नी से प्रेम रखें, और पत्नी भी अपने पति का भय माने, आदर करें। परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि पत्नी भी अपने पति का भय माने, अर्थात उसका आदर करे, सम्मान करे, सत्कार करे। ये जो कर्तव्य है एक भली पत्नी या आदर्श पत्नी का कर्तव्य है। मेरे प्रियो, आइए हम तीसरा कर्तव्य को देखेंगे। पति के प्रति विश्वस्त रहें। एक आदर्श पत्नी को आवश्यकता है कि वह अपने पति के लिए हमेशा के लिए भरोसेमंद रहने की आवश्यकता है, विश्वस्त रहने की आवश्यकता है। आइए वचन हम लोग देखेंगे। पहला कुरिन्थी अध्याय 7 उसका 5 वचन कहता है, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो। परमेश्वर चाहता है कि जब तुम विवाहित हो जाओ उसके बाद तुम एक दूसरे से कभी अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से प्रार्थना के लिए अवकाश मिले। अर्थात तुम्हारे जीवन में केवल और केवल प्रार्थना करने के लिए अवकाश मिलना चाहिए। अर्थात बाकी समय परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें एक मन और एक तन, अर्थात एक दूसरों का आदर सम्मान और एक दूसरों के विचार का आदान प्रदान करने की आवश्यकता है। प्रार्थना के लिए तुम्हारे जीवन में अवकाश होना अति आवश्यक है। और वचन आगे कहता है, और फिर एक साथ रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। अर्थात हमेशा एक साथ रहें। अगर हम अलग अलग रहते हैं मेरे प्रियो, हमारे विचार में एक अलगाव होता है, तो शैतान के लिए अवसर मिलता है कि वह हमारे मन में तमाम प्रकार के बुराइयों को डाले, हमारे मन में लोभ डाले, लालच डाले, और इस प्रकार से हम बेविचार में फंसते जाए। और ये इसलिए कि हम परिवार में, हम पति पत्नी के जीवन में विचार की असमानता है, विचार में एक रूपता नहीं होने के कारण शैतान वहां पर जगह पाता है और वह अपने कार्य को प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार से हम अपने पति का या अपने पत्नी का हम भरोसा को खो देते हैं, और शैतान हमें तमाम प्रकार की लोभ, लालच और व्यभिचार में फंसा देता है, जिसके कारण परिवार में पति पत्नी के रिश्ते में दरार या रिश्ता टूटना आरंभ हो जाता है। इसलिए सदैव तक, जब तक हम जीवित रहें, पति पत्नी एक दूसरों के लिए जीवन यापन करें। परमेश्वर का हम लोग वचन के अनुसार आज हम ये सारी बातें हम सीखने पाते हैं। चौथा कर्तव्य हम देखते हैं, पति के अधीन रहें। एक पत्नी को आवश्यकता है कि वह जीवन भर, केवल कुछ समय के लिए नहीं, परंतु जब वह एक दूसरों के लिए प्रतिज्ञा करते हैं पवित्र वेदी के समक्ष, परमेश्वर के समक्ष, कलीसिया के समक्ष, तब से लेकर वह जीवन भर तक, जब तक उसके शरीर में श्वास है, तब तक वह पति पत्नी एक दूसरों के लिए जीवन यापन करें, एक दूसरों के अधीन रहें। परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री वचन अध्याय 5 उसका 22 और 24 वचन में हमें मिलता है, हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। यहाँ उदाहरण दिया गया है कि हम एक पत्नी होकर यदि आप ऐसे अधीन रहना है जैसे आप परमेश्वर के अधीन रहते हो, जिस प्रकार से आप परमेश्वर की स्तुति करते हो, परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं का पालन करते हो, परमेश्वर के वचन के लिए, वचन को प्राप्त करने के लिए, वचन को
जीने के लिए आप तरह तरह के कार्य करते हो, उसी प्रकार आप परमेश्वर के अधीन जैसे रहते हो, वैसे ही आपको अपने पति के अधीन में भी रहना है। 24 पद में हमें वचन कहता है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है। हम जानते हैं कि हम मसीह होकर मसीही जीवन जब व्यतीत करते हैं, कलीसिया, हम जानते हैं कि कलीसिया मसीह की दुल्हन है और कलीसिया दुल्हा को स्वागत करने के लिए तरह तरह के कार्य परमेश्वर के वचन से अपने आप को, अपनी सुंदरता को बढ़ाते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं उस दुल्हा का स्वागत करने के लिए। उसी प्रकार हमें भी अपने पति के लिए अपना जीवन को व्यतीत करना है। वचन कहता है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहें। जैसे हम कलीसिया होकर हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के अधीन रहते हैं, उसके आज्ञाओं के अधीन रहते हैं, वैसे उनके वचन के अधीन रहते हैं, वैसे ही एक आदर्श पत्नी को अपने पति के अधीन रहने की आवश्यकता है। 5वीं कर्तव्य हम देखेंगे, संयमी और पतिव्रता हो। एक आदर्श पत्नी संयमी और पतिव्रता हो। तीतुस की किताब अध्याय 2 उसका 5 वचन हमें कहता है, और संयमी और पतिव्रता घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर की वचन की निंदा ना होने पाए। मसीह में मेरे प्रियो, आप यदि अपने जीवन में एक आदर्श पत्नी कहलाना चाहते हैं, तो आपका जीवन एक संयमित जीवन होना चाहिए, पतिव्रता होना चाहिए, घर बार को संभालने वाली होना चाहिए, भली और अपने पति के अधीन रहने वाली स्त्री होना चाहिए। ये परमेश्वर चाहता है आपको एक भली स्त्री के रूप में, भली पत्नी के रूप में आपको हर एक मसीही पत्नियों को आज परमेश्वर ऐसा देखना चाहता है, ताकि जब हम ऐसा करते हैं, संयमित रहते हैं, पतिव्रता का पालन करते हैं, घर बार को संभालते हैं, भली और अपने पति के अधीन रहते हैं मेरे प्रियो, तब परमेश्वर के वचन की निंदा नहीं होती है। यदि हम इसकी अवहेलना करते हैं, तो हो सकता है हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के वचन की निंदा हो। 6वीं बात, 6वीं कर्तव्य, जीवन भर पति के साथ रहें। हम जानते हैं कि जब वेदी के समक्ष पति पत्नी का विवाह किया जाता है, एक लड़का लड़की का विवाह किया जाता है, तब उन्हें पूछा जाता है कि कब तक के लिए आप साथ रहना चाहते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप जीवन भर एक दूसरों का साथ निभाएं। रोमियो की नाम पौलुस प्रेरित की पत्री वचन अध्याय 7 उसका 2-3 वचन हमें कहता है, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है। इस बात को हमें एक पति को भी और एक पत्नी को भी भली भांति समझने की आवश्यकता है कि व्यवस्था के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार वह अपनी पत्नी से एक पति जीवन भर के लिए वह बंध चुका है। एक पत्नी अपने जीवन भर, आगामी जीवन के संपूर्ण समय के लिए वह अपनी पति से बंध चुकी है, परंतु यदि मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट जाएगी। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब तक वह जीवित रहे, वह परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने पति से बंध चुकी है, परंतु यदि पति की या पत्नी की मौत हो जाती है, तो तब वह अपनी व्यवस्था या अपनी प्रतिज्ञा से वह छूट जाती है। 3 वचन हम देखेंगे, इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी। यदि वह पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ चली जाती है, वह किसी के साथ अन्य पुरुष के साथ वह अपने पति को छोड़कर भाग जाती है मेरे प्रियो,
परमेश्वर के वचन के अनुसार वह पाप में गिरती है, व्यभिचार करती है, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ती है। परंतु पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई है। जब तक पति जीवित है तब तक वह जीवन भर वह अपने पति के साथ बंधी हुई है और हमेशा उन्हें अपने पति पत्नी के साथ जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। मसीह में मेरे प्रियो, आज हम ये 6 बिंदु, 6 कर्तव्य देखें और इस कर्तव्य को हम एक दर्पण के समान समझें और अपने जीवन को तुलना करें कि क्या आज मैं इस कर्तव्य का निर्वहन करती हूँ। और यदि आप इस वचन के अनुसार इस आज जो कर्तव्य इस वचन में बताया गया है, इस वचन के अनुसार आप यदि जीवन नहीं जीते हैं तो सचमुच में आपके जीवन में सुधार करने की आवश्यकता है। और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन को समझें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे एक भली पत्नी का जीवन व्यतीत करने के लिए मुझे क्या करने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तब आप परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करेगा और सचमुच में आप एक भली पत्नी का जीवन व्यतीत करने पाएंगे। सचमुच में मेरे प्रियो, इसलिए आइए हम अपने आप को, यदि गलत है, हमारा जीवन गलत है, तो हम अपने आप को सुधारें। मेरे साथ इस संदेश में बने रहने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो जरूर आप सब्सक्राइब करें और मैसेज आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करें, ताकि यह जो वचन है ये दूसरों तक पहुंचने पाए और कई लोगों का रिश्ता जो टूटने वाली है वचन की समझ ना होने के कारण, वह रिश्ता टूटने से बच जाए। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत का आशीष प्रदान करे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद।